नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपको टॉपिक दिया गया है, पॉलीथीन से पशुओं को होने वाली हानियाँ, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों पशु को जो पॉलीथीन से जो हानियाँ होगी उस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमने ये नोट पॉइंट बनाए, उस पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि पॉलीथीन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, भारत में कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन से हैं। दूसरा, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि प्लास्टिक या पॉलीथीन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तीसरा, इसके इतिहास पे हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रारंभिक काल में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, आधुनिक युग में कौन सा चल रहा है, 20वीं सदी में कौन सा चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चौथा, हम स्तर अर्थात लेवल कि सबसे पहले कि पशु को जब पॉलीथीन खाता है तो उससे कौन से लेवल पे, कौन से भाग पे सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा, उस लेवल पर हम चर्चा करेंगे। पांचवा साथियों, बैक्टीरिया, जो पॉलीथीन से जो बैक्टीरिया निकलते हैं उसमें क्या प्रभाव होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। छठा साथियों, लक्षण, जब पशु पॉलीथीन खा लेता है तब उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। सातवां पॉइंट साथियों, प्लास्टिक थैलियों को नष्ट करना, जब प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसको नष्ट किस प्रकार से किया जाएगा और इसका विघटन किस प्रकार से होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में वन लाइन के कुछ एमसीक्यू भी हमने बनाए साथियों। इन सभी पॉइंट पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कानून। अब सबसे पहले साथियों, प्लास्टिक प्रदूषण या पॉलीथीन प्रदूषण से रोकने के लिए सबसे पहले हम करेंगे चर्चा भारत में कौन कौन से कानून बने हुए हैं, फिर करेंगे राजस्थान में। तो पहले चलते हैं भारत के में चलते हैं। भारत में साथियों सबसे पहले बनाया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कौन से सन में लागू हुआ, तो 2016, 15, 18, 20, तो साथियों आपको 2016 याद रखना है। दूसरा है साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसे नोट कर लेना। ये अधिकांश जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, 1988 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। आपको याद रखना 1986 में ये बना है। कब बना है साथियों? 1986 में बना है ये, ठीक है। अगला है साथियों ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 बना। साथियों ध्यान रखना, यहाँ ऑप्शन में आपको घुमाया जा सकता है। ये ठोस कचरा प्रबंधन नियम बना है, ना कि अधिनियम। यदि अधिनियम आता है तो आपको रोंग बताना है और नियम आता है तो 2016 लिखना है। इसी प्रकार से साथियों ई कचरा प्रबंधन नियम बनाया गया, 2016 बनाया गया है। ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ई कचरा भी चल रहा है, तो ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 है। दूसरा, अब हम बात करते हैं राजस्थान में इसको पॉलीथीन या पर्यावरण पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले राजस्थान प्लास्टिक कैरी बैग रोग अधिनियम बनाया गया 2010 में। जब भी पूछा जाए कि प्लास्टिक कैरी बैग रोग अधिनियम कौन से राज्य द्वारा लागू किया गया, तब आप क्या बताओगे? राजस्थान, ठीक है। और ये कब लागू किया गया? ये अधिनियम है 2010 में किया गया है। दूसरी चीज़ है साथियों राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके द्वारा भी समय समय पर दिशा निर्देश, नियम और परिपत्र जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा भी प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने का कार्य किया जा रहा है। साथियों जो हमने ये आपको भारत में और राजस्थान में कानून के बारे में बताया, इसके अधिक डिटेल के लिए आप अपने स्वयं के, आपके पास कोई बुक होगी या नेट से इनके बारे में हल्की सी आप डिटेल ले सकते हैं। अगला हम चर्चा करेंगे साथियों प्लास्टिक की उत्पत्ति के बारे में। अब साथियों जब भी आपसे ये पूछा जाए कि प्लास्टिक की उत्पत्ति सर्वप्रथम कौन सी भाषा से हुई, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा से। सर्वप्रथम पूछा जाए तो ग्रीक भाषा से। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, लेकिन ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तब आपको साथियों क्या आंसर देना? प्लास्टिक कोश शब्द से हुई है। क्या? प्लास्टिक कोश शब्द से हुई है। अब साथियों होता क्या है, जब इस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं तो देखना साथियों आपको क्या वो इंग्लिश में शब्द लिखवाएंगे, प्लास्टिक कोच, प्लास्टिक्स, ये आपको सेम लगेंगे उसमें, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसको रट लें और ध्यान रखें। जब ग्रीक भाषा के प्लास्टिक कोच अतः PLASTIKOS प्लास्टिक कोच शब्द से हुई है, ठीक है। दूसरी बात
ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा में इसका रूपांतरण हुआ। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तब आपको बताना है प्लास्टिक्स बताना, क्या प्लास्टिक्स। तीसरी बात, जब आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों कि प्लास्टिक शब्द की अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया, तब अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया, तो आपको प्लास्टिक से लिया गया, ये प्लास्टिक आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों हो गए, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो प्लास्टिकोज, प्लास्टिक्स और प्लास्टिक। अब बात आती है इनका अर्थ क्या है साथियों। इसका अर्थ है साथियों आकार देने योग्य, मोल्डिंग के लिए उपयुक्त या बनना। जब इस प्रकार का कुछ आता है तो आप इसका इनमें से कोई भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों पॉलीथीन अर्थात प्लास्टिक के इतिहास क्या है। इतिहास में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साथियों प्रारंभिक इतिहास की, फिर हम चर्चा करेंगे 20वीं सदी की, फिर करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फिर आधुनिक युग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपन प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय साथियों पॉलीथीन या प्लास्टिक जब आता है कि प्लास्टिक शब्द का आविष्कार सर्वप्रथम कब किया गया, तो साथियों तब आपको बताना सन 1862 में किया गया था। जब आपसे ये पूछा जाए कि पार्केसिन प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया, तब आपको बताना अलेक्जेंडर पार्केसिन ने किया था। तो ये कहने का मतलब आपको कुछ भी आ सकता है कि सर्वप्रथम प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया, तो साथियों आप बता सकते हो अलेक्जेंडर पार्केसिन ने किया। अलेक्जेंडर पार्केसिन ने कौन से प्लास्टिक का आविष्कार किया, पार्केसिन का किया था। कब किया गया था, 1862 में। तो किसी भी प्रकार से आ सकता साथियों, ठीक है। अगला है जॉन वेस्ट हाइट ने कौन से प्लास्टिक का आविष्कार किया था, सेलुलाइट का किया था। कौन से आविष्कार का किया था, सेलुलाइट का। कब किया गया था, 1869 में किया था, जॉन वेस्ट हाइट ने किया था। अब हम चर्चा करेंगे साथियों 20वीं सदी में जो प्लास्टिक हुए, तो 20वीं सदी के अंदर साथियों 3 प्रकार के प्लास्टिक की हम बात करेंगे। सबसे पहले बैकलाइट, फिर पॉलीस्टाइरीन, फिर पॉलीथीन। अब पहली चीज़ है बैकलाइट। जब आपसे पूछा जाए बैकलाइट प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया, तब आप बताओ लिए बैकलैंड ने किया था। कौन से सन में किया था, 1907 में किया था। जब आपसे पूछा जाए पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक का आविष्कार कब किया गया, 1920 में किया गया था। यह वैज्ञानिक कौन थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। तीसरा है पॉलीथीन का आविष्कार किसने किया, पॉलीथीन का एरिक फॉक्स और रेगिनाल्ड गिब्सन ने किया था। एरिक फॉक्स और रेगिनाल्ड गिब्सन ने कब किया था, 1933 में किया गया। और कौन सी सदी में किया गया, यह 20वीं सदी में किया गया था। अगला साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सबसे पहले आता है साथियों नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार सन 1935 में किया गया था। किसने किया गया था, वॉल्स केराबर्ट्स ने किया था। वॉल्स केराबर्ट्स ने किया था, ठीक है। अब जब आपसे पूछा जाए पीवीसी के बारे में पूछा जाए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका आविष्कार साथियों 1940 में किया गया था। तीसरा जब आपसे पूछा जाए पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का आविष्कार कब किया गया, 1950 में। किसने किया था, जूलियन नट और पॉल होंगन ने किया था। अब हम बात कर रहे हैं साथियों आधुनिक युग की बात कर रहे हैं अपन। आधुनिक युग में साथियों पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का आविष्कार सन 1960 में किया गया था। बायर और जनरल इलेक्ट्रिक ने किया था। जब आपसे पूछा जाए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का आविष्कार, जब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का पूछा जाए आपको बताना सन 1970 में किया गया। जब आपसे पूछा जाए जैव आधारित प्लास्टिक का आविष्कार कब किया गया, साथियों ये सन याद रखना, सन 2000 इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मक्का, आलू और गन्ने से प्लास्टिक बनाया जाता है। सन 2000 में किया गया, ठीक है साथियों। अब हम स्तर अर्थात लेवल की बात करेंगे कि जब ये पशु प्लास्टिक को खाता है तो किस किस लेवल पर उसको क्या क्या हानि होगी। सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर हम चर्चा करेंगे क्या हानि हो सकती है। प्रारंभिक स्तर पर चर्चा करें साथियों, प्रारंभिक स्तर में सबसे पहले क्या होगा, उसका पाचन तंत्र मामूली सी रुकावट आएगी। जो पशु जो खाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, पाचन तंत्र में मामूली सी रुकावट आएगी। दूसरा है पोषक तत्व में कमी आ जाएगी। अब दूसरा है मध्य स्तर। अब मध्य स्तर में क्या होगा साथियों, पाचन तंत्र गंभीर रुकावट आएगी। क्या हो गया, यहाँ प्रारंभिक स्तर तो मामूली सी थी, अब क्या हो रहा है, गंभीर रुकावट आ रही है और आंतरिक घाव भी हो जाएंगे और संक्रमण भी फैलने लग जाएगा साथियों। तीसरी बात करेंगे
तीसरी स्टेज आती है गंभीर स्तर आती है साथियों। इसमें क्या होगा, एक तो प्रजनन समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तीसरा पोषण की कमी होने लग जाएगी और मृत्यु की संभावना भी होने लग जाएगी। अब चौथा है सामुदायिक स्तर पर क्या प्रभाव होगा। सामुदायिक स्तर पर साथियों एक तो पर्यावरण प्रदूषण फैलने लग जाएगा, दूसरा जो आवारा पशु होते हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लग जाएगा, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे साथियों जो पॉलीथीन से निकलने वाले बैक्टीरिया पर चर्चा करेंगे। जो पॉलीथीन से कौन कौन से बैक्टीरिया निकलते हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है साथियों एरोबिक और एनरोबिक बैक्टीरिया। क्या है, एरोबिक और एनरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक क्या होता है साथियों, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है। जब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है तो आपको क्या देना है, एरोबिक। एरोबिक अब देना है एनरोबिक। एनरोबिक साथियों क्या होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होता है, ये उसकी अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है रोगजनक बैक्टीरिया। प्लास्टिक से ऐसे बैक्टीरिया जो रोग फैलाते हैं वो होता है एशेरिकिया कोलाहे। क्या होता है, एशेरिकिया कोलाहे। दूसरा होता है साथियों साल्मोनेला। क्या होता है, साल्मोनेला। तीसरा होता है साथियों स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इस प्रकार ये 3 बैक्टीरिया होते हैं जो रोगजनक होते हैं, एशेरिकिया कोलाई, साल्मोनेला और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगला है साथियों पॉलीथीन अपघटन बैक्टीरिया। पॉलीथीन को जो अपघटन करने वाले कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे तो साथियों आपको बताना है सूडोमोनास, रोडोकोकस और स्गोमोनास। ये 3 होते हैं, सूडोमोनास, रोडोकोकस और स्गोमोनास। तीसरा है साथियों विषाक्त पदार्थ से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। विषाक्त पदार्थ से एक तो होता है बेसिलस। क्या होता है, बेसिलस। दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। ये 2 प्रकार के विषाक्त पदार्थ से बैक्टीरिया फैलते हैं। अब साथियों अगली चीज़ है कि पॉलीथीन खाने से पशु में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। जब पशु पॉलीथीन खाता है तो उसमें बहुत से लक्षण आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र में क्या दिखेगा अपने को, एक तो उसका पेट फूला हुआ दिखेगा, कब्जी होने लग जाएगी, भूख में कमी आ जाएगी पशु के, उल्टी होने लग जाएगी और दस्त लगने लग जाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसने पॉलीथीन खाई है। दूसरी है आंतों में लक्षण। आंतों में लक्षण में क्या होगा साथियों, मल त्यागने में उसको कष्ट होगा, मल में बदबू आने लग जाएगी, अन्य शारीरिक असुविधाएं जैसे दर्द, आवाज़, बेचैनी होने लग जाएगी। तीसरा साथियों पोषण के लक्षण। उसमें क्या क्या पोषण के जो लक्षण में क्या होगा, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, कम हो जाएगी, वजन भी घट जाएगा अर्थात कम हो जाएगा, पशु में कमजोरी भी होने लग जाएगी। अगला साथियों आंतरिक चोट व संक्रमण। पशु को आंतरिक चोट भी होगी, क्या होगा, रक्त का बहना, आंतरिक घाव होना और संक्रमण फैलना। और लास्ट है साथियों सांस की समस्या उत्पन्न होना। सांस की समस्या से क्या होगा, एक तो खांसी होने लग जाएगी और सांस लेने में कठिनाई होगी। इस प्रकार से पॉलीथीन जब खाता है पशु तो उसके लक्षण दिखाई देंगे। अब हम चर्चा करेंगे साथियों प्लास्टिक थैलियों को नष्ट करना। सबसे पहले प्लास्टिक थैलियों को साथियों थर्मल डिपोलिमराइजेशन। क्या है, थर्मल डिपोलिमराइजेशन। इसमें क्या होता है, उच्च तापमान पर उसको गर्म किया जाता है प्लास्टिक को। दूसरा है साथियों गैसीकरण। इसमें होता है ऑक्सीजन की न्यूनतम उपस्थिति में गैस के रूप में उसको परिवर्तित कराया जाता है। तीसरा है साथियों पायरोलिसिस। इसमें होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर इसको गलाया जाएगा। अगला है रासायनिक पुनर्चक्रण किया जाना और बायोडिग्रेडेबल करना। इस प्रकार से इसका अपन नष्ट कर सकते हैं पॉलीथीन को। और भी विघटन के रूप में साथियों जैसे रिसाइकिल करना, पुनर्चक्रण करना, अर्थात क्या हुआ साथियों इसमें अलग अलग प्लास्टिक की छटाई करके पुनः अन्य उपयोगी सामग्री बनाना, रिसाइकिल करना, उसको चलाते रहना, उसको अलग अलग यूज में लेना। दूसरा साथियों बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। तीसरा साथियों पॉलीथीन का सही रूप से निष्पादन करना चाहिए। चौथा जैविक विघटन करना चाहिए। पांचवा रासायनिक विघटन करना चाहिए।
छठा, शिक्षा और जागरूकता फैलानी चाहिए सभी में। नियम और नीति बनानी चाहिए और समुदाय को भी की भी भागीदारी होनी चाहिए, तभी पॉलीथीन का अपन विघटन कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं साथियों। अब साथियों कुछ वन लाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बनाए, जैसे कि प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस भाषा में और कौन से शब्द से हुई। जब ये पूछा जाए तो सर्वप्रथम मैंने पहले ही बताया था ग्रीक भाषा में हुई है और प्लास्टिकोस शब्द से हुई है, ठीक है। दूसरा, जब आपसे पूछा जाए सिंथेटिक पॉलीमर बना होता है तो आपको बताना है साथियों नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तीसरा, जब आपसे पूछा जाए पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पॉलीमर से बनी होती है। क्या होती है? पॉलीमर से बनी होती है। अगला साथियों, प्लास्टिक में सबसे बड़ा अवगुण पाया जाता है। क्या है? ये जल्दी गलता नहीं, ठीक। क्या है? ये गलेगा नहीं, कम से कम 500 साल लग जाती है। अगला है प्लास्टिक को सामान्य रूप से गलने में कितना समय लगता है, तो साथियों 300 से 500 वर्ष लग जाते हैं। पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इत्यादि इसमें निकलती है। अगला है ताप सुघट्य प्लास्टिक होते हैं, ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा होने पर पुनः ठोस हो जाते हैं। जब पूछा जाए ताप सुघट्य प्लास्टिक क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है ये गर्म करने पर तो पिघल जाएंगे और ठंडा होने पर पुनः ठोस हो जाते हैं। साथियों अगला लास्ट MCQ है, प्लास्टिक शब्द का आविष्कार किस सन में किया गया, तो आपको बताना साथियों सन 1862 में प्लास्टिक शब्द का आविष्कार हुआ है। साथियों अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अधिक से अधिक MCQ मिल जाएंगे और डिटेल भी मिल जाएगी।